गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। और आज का जो है आपका बेल्ट्रॉन का पार्ट आपका 11वां है, जो कि एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और इंटरनेट से संबंधित जो प्रश्न हम दे रहे हैं, तो 11वां पार्ट है। ठीक है, 10 पार्ट आपका निकल चुका है और आज के क्लास के अंतर्गत आपका 11वां पार्ट है। ठीक है, और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सारा प्रश्न जो है आपको एक बार पढ़ के जाना है। ठीक है, जितना भी हम दे रहे हैं आपको मजाक नहीं लीजिएगा, नहीं तो अपना मजाक में उड़ जाइएगा। ठीक है, एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट, ये आपका 4 टॉपिक हम कवर करते रहे। और ये आपका इसका क्लास जो है आपका क्लास आपका 11वां पार्ट है। ठीक है, 11वां पार्ट है आपका, 11वां पार्ट होगा। 10 पार्ट आपका निकल चुका है, 10 पार्ट आपका निकल चुका है और यह आपका 11वां पार्ट है। और एक सीट में जो है मेरा 60 प्रश्न रहता है और आज भी मेरा 60 प्रश्न रहेगा। ठीक है, जो कि सारा क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते नहीं है, क्या है कि जब भी आप पढ़िए तो पूरा कंटिन्यू क्लास कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि क्वेश्चन जो होगा आपको लग रहा है कि ये सारा इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन को आप टेस्ट मारिए, क्वेश्चन को जैसे टेस्ट मारिएगा तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कितना सॉल्व होता है। ठीक है, सब लगता है कि इजी क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आदमी को लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन तो ये बहुत सारा इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब पूछता है ना तब पता चलता है कि क्वेश्चन इजी है या हार्ड है। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका 60 प्रश्न होता है और 60 प्रश्न में मोटा मोटी जो है 1 घंटे समय लग जाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी, ठीक है, पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर है। क्या है? पैराग्राफ में स्मॉल लेटर है, उसको कैपिटल लेटर में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो उस टाइम आपको स्मॉल जो होता है ना, तो लोअर केस बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोअर केस। ठीक है, और अपर केस को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। और चेंज किस में करना है? कैपिटल में चेंज करना है। तो हमको कौन सा दबाना है? तो ऑप्शन नंबर ए, अपर केस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको ए, इसको अपर केस दबाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, अपर केस हमको टिक करना है, क्या कि एग्जाम भर ही आपको कवर करना है ना, एग्जाम भर आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी एग्जाम अच्छे से निकल पाएगा। ठीक है, लग रहा है कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, बोलते हैं मदरबोर्ड में कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो मदरबोर्ड में जब भी ट्रेवल करता है तो हम लोग कैसे ट्रेवल करते हैं? ट्रेन या बस से। तो ये भी आपका बस से ट्रेवल करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट से। ठीक है, ये पावर पॉइंट में पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? तो पावर पॉइंट में जो है आपका, जैसे कि हम लोग एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो कौन सा फॉन्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है? ये छोटा बात है, लेकिन पूछता छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पावर पॉइंट में बताना है कि कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको सी को टिक कीजिएगा, क्योंकि यह पावर पॉइंट में फॉन्ट ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, अब इंटरनेट से क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन था? तो भारतीय जनता पार्टी। ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन इंटरनेट का क्वेश्चन है तो हम इसलिए बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और हम बुक भी बताए थे। ठीक है, एग्जाम जब स्टार्ट होने से पहले हम बुक भी बताए थे, कौन सा बुक से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और बुक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोलता है एमएस एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को रूप में ये लेबल किया जाता है। तो प्रथम सेल का बात पूछ रहा है, तो एमएस एक्सेल में आप सबसे पहले तो क्या चाहिए? ब्रेंड में सीट चाहिए। ठीक है, सीट बनेगा तभी ना आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, डैश रहता है। ठीक है, ए बी सी, 1 2 3 4 या 5। ठीक है, अब लेवल पूछ रहा है ना, तो लेवल पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको A1। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है, ये तो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 0 कभी होता नहीं है, तो होगा कौन? A1 होगा। ठीक है, A1 कैसे होगा? तो यहाँ से एक लेवल करता है सबसे पहला। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। ये 0 कभी स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर में एल का क्या काम यूज होता है, मतलब एएलयू का। तो एएल का यूज जब भी होता है तो डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, डाटा को प्रोसेस करता है। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अंक गणित बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट में यूज प्रमुख रूप से किसके लिए किया जाता है। तो पावर पॉइंट में जब भी किया जाता है तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। यह है आपका पावर, क्या लिखना है, पावर लिखना है। पावर पॉइंट हो गया, यह एमएस एक्सेल हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका एमएस वर्ड, ठीक है। चल, अब कंफ्यूजन नहीं ना है, अब तो ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसको वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, एक्सेल में शीट बोलते हैं, और आपका प्रेजेंटेशन को हम लोग पावर पॉइंट को दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन पेज को क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्लाइड बोलेंगे, स्लाइड, ठीक है, ये याद रखिएगा। छोटा छोटा पॉइंट को याद रखना है क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट, ठीक है, न्यू वर्क बुक बनाते समय अधिकतम कितनी सीट को डिफॉल्ट रूप से सेट किया जाता है। तो 255 डिफॉल्ट रूप से सेट किया जाता है, ठीक है। आपको न्यू बुक, ये न्यू बुक कहाँ बनेगा, तो एमएस एक्सेल की बात हो रहा है, ठीक है, एक्सेल की बात हो रहा है, ठीक है। तो वहां 255 आपको डिफॉल्ट सेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि सीट के भीतर डाटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। सीट के अंदर, ठीक है, सीट तो आप समझ रहे हैं कि एमएस एक्सेल की बात हो रहा है, ठीक है, एमएस एक्सेल की बात हो रहा है। एक्सेल में आपको एक्सेल के सीट के भीतर को बदलने, मतलब डाटा को बदलने के लिए आपको शॉर्टकट कुंजी बताना है। तो कंट्रोल एच, कंट्रोल एच से क्या होगा, ये सॉरी यहाँ पे नंबर भूल गया है, ठीक है, नंबर हो गया है गड़बड़, तो इसको याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस एच, एच से क्या होगा, रिप्लेस होगा, हाँ रिप्लेस होगा, ठीक है, रिप्लेस होगा तो चेंजिंग होगा, ठीक है, इसलिए कंट्रोल के साथ एच याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं कि बी में जो है यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और सी में नीचे स्क्वायर लगा हुआ है, और सबको पता है कि ये क्या बोलते हैं इसको, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का अर्थ होता है कि यहाँ पे ऊपर में पावर लगना, ठीक है। ये आपका एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन है और होम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वहां पे शुरू में ही आपको स्क्वायर ऊपर पावर लगाना है तो आप इस ऑप्शन को लीजिएगा, नीचे पावर लेना है तो आप निचला ऑप्शन, वहां पे ऑप्शन खुलता है किसका, होम टाइप के अंतर्गत, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर इसको मार सकते हैं, यहाँ पे 2 छूट गया है, 2 आप लगा लीजिएगा, ठीक है, हाँ पावर लगा दीजिएगा, ठीक है। छोटा छोटा चीज को ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5G नेटवर्क, 5G में बोलता है 5G नेटवर्क में जी का क्या मतलब होता है। जी का मतलब होता है जनरेशन, ठीक है, आदमी जी का जियो ने निकाल लीजिएगा, जनरेशन होता है। 5G, 2G, 1G, 3G, 4G, ये जनरेशन है, ठीक है, ये जनरेशन है। तो यहाँ पे आपको 5G आ चुका है, अब 6G के चक्कर में पड़ा हुआ है वैज्ञानिक, ठीक है। लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है। लेजर प्रिंटर जो जब भी काम करता है तो आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं कि क्या है, आपको धारा इंक का उपयोग करता है, नहीं, धारा टोन नहीं, इसका भी नहीं, हेड प्रिंट हेड का उपयोग करता है, नो। आपको ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, थर्मल पेपर का उपयोग करता है। कौन सा पेन,
आपको लेजर प्रिंटर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, लेजर प्रिंटर, ठीक है। और लेजर प्रिंटर क्या करता है, पेपर को हीट करता है, ठीक है। ये भी चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रिंटर होता है जो कि पेपर को हीट करता है, तो आपका लेजर प्रिंटर वहां पे आपको टिक कीजिएगा, ठीक है। लेजर प्रिंटर पेपर को हीट करता है और 1 मिनट में 20 कॉपी निकालने का क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ब्लैंक स्लाइड चाहिए, खाली स्लाइड जिसको बोलते हैं। ब्लैंक मतलब हो गया खाली, ठीक है। उसमें आपको इस ऑप्शन को लेना है, इंसर्ट द, आपका इंसर्ट स्लाइड, इसके बाद स्लाइड पे जाके आपको क्लिक करना है, ठीक है। तभी आपका वहां पे क्या लगेगा, क्या बोले, होता है यहाँ पे स्लाइड पे पूछ रहा है ना, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन आ गया। हाँ ये भी सही दोनों है कि आप टेबल मेनू में जाइए और इंसर्ट टेबल पे क्लिक कीजिए, लेकिन इंसर्ट टेबल में तभी आप क्लिक कीजिएगा जब आपके पास स्लाइड होगा। अब स्लाइड ही नहीं होगा तो आप क्लिक करने से कोई फायदा नहीं है, क्या कि उसमें आपको पेज तो होता नहीं है जो कि पेज पे टेबल आ जाएगा। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, स्लाइड चाहिए, स्लाइड के बाद ही आप क्लिक कीजिएगा ना। ब्लैंक स्लाइड चाहिए कि ना चाहिए, स्लाइड नहीं रहेगा तो अब टेबल उसमें पेज तो नहीं है कि एमएस वर्ड में जैसे पेज ओपन होता है उस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनेट पर एक पेज दूसरे पेज पे जाना क्या कहलाता है। ब्राउजिंग जब भी कहलाएगा तो ब्राउजिंग, एक पेज है, ठीक है, एक पेज जैसे होम पेज हम लोग बोलते हैं, होम पेज, होम पेज से अब दूसरे पेज पे जाना है तो फिर प्लस वाला आइकॉन ब्राउजिंग पे क्लिक कीजिएगा तभी आपका दूसरा पेज जाकर ओपन होता है, ठीक है। सामने ऑप्शन रहता है, आप वहां से क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेटर हेड, ठीक है, लेटर हेड को उपयोग कर वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आप किस सेटिंग का संशोधित करना होगा। तो आपको किसको मॉडिफाई करने के लिए, या ओरिएंटेशन या पेपर या लेआउट, मार्जिन, ठीक है। आप लेटर साइज पेपर है, ठीक है, आपका लेटर साइज पेपर है, लेटर हेड जिसको बोलते हैं, वर्कशीट प्रिंट करने के लिए आप किस सेटिंग का उपयोग करते हैं। तो सेटिंग सबसे पहले तो मार्जिन सेटिंग का ही जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एमएस एक्सेल की बात हो रहा है और एमएस वर्ड में तो आसानी से प्रिंट हो जाएगा, लेकिन एक्सेल में जो है ना कभी रो इधर कटेगा, कभी कॉलम कटेगा, कभी कुछ कटेगा। तो सबसे पहले आपको मार्जिन पे जाना पड़ेगा, याद रखिएगा मार्जिन, ठीक है। हाँ वर्कशीट में जो होता है ना, एक्सेल में छोटा पेज नहीं होता है ना, सीट छोटा नहीं ना होता है, बहुत बड़ा होता है। तो उसमें आप कीजिएगा A4 ना, तो जितना डाटा आप टाइप की A4 में आप करते हैं तो कभी इधर कट जाएगा, कभी इधर कट जाएगा, कभी इधर कट जाएगा, तो उसको सेटिंग करने के लिए आपको मार्जिन में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं किस विकल्प का उपयोग कर कर आप किसी शेप का आकार बदल सकते हैं। तो अब शेप का आकार बदलना है तो शेप फॉर्मेट में आप जाइएगा, तो वहां से आप शेप का आकार आप चेंजिंग बड़ा छोटा करना है, कलर भरना है या और कुछ भरना है, डिजाइन भरना है, तो शेप फॉर्मेट में जब आप शेप को सेलेक्ट करते हैं तब एक टैब ओपन होता है जो कि बोलते हैं शेप फॉर्मेट, अति फॉर्मेटिंग, शेप नहीं लिखा रहता है, फॉर्मेटिंग लिखा रहता है। फॉर्मेटिंग पे जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ शेप का सारा फंक्शन आपको डिजाइन मिल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पे जाना है, ठीक है। अब पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट, प्रिंटर किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है। तो ये क्या इंक प्रिंटर होता है, यस, आपका ये इंक प्रिंटर होता है, ठीक है। कौन सा प्रिंटर होता है,
इंक प्रिंटर होता है, ठीक है। इसमें इंक लिक्विड फॉर्म में लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ये सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोलता है IRC मतलब IRC, ठीक है। इसका मतलब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रिसोर्स चैनल, इंटीग्रेटेड राइट अति सोर्स, नो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन है तो इसलिए हम बता दिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन था तो हम सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में रिबन, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए शॉर्टकट के, रिबन मतलब होता है पट्टी, ठीक है। नीचे पट्टी जो होता है ना, उस पट्टी को आप चाहिएगा तो रख सकते हैं, आप चाहिएगा तो हटा भी सकते हैं। मतलब शो, जैसे माउस क्लिक कीजिएगा तो शो करेगा, अब माउस हटा दीजिएगा तो वो छुप जाएगा। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+F1, ठीक है, Ctrl+F1 होता है रिबन पट्टी को शो और हाइड करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, पावर पॉइंट का। हाँ, दिखाने और छिपाने के लिए जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेवल किया जाता है। तो पहले लेवल करने के लिए एक एक्सेल शीट बना लीजिए, माइंड में शीट को लाना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन में आंसर गलत मारिएगा, और जो आंसर जानते हैं ना वही आंसर गलत होता है याद रखिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में लगता है कि ये आंसर सही है और उल्टे पुल्टा मार के आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है। आपको कॉलम की बात पूछ रहा है, तो कॉलम मेरा किधर से होता है, अब इधर से होता है या इधर से होता है, कॉलम पूछ रहा है, इधर से होगा, तो इसका मतलब है कि नंबर संख्या है, ठीक है। देखिए क्या सही है आपका नंबर संख्या। अब इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका सॉरी यार, सही बात बोले, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, ये 5 मेरा क्या हो गया, कॉलम हो गया ना। 1 2 3 4 5, ये 5 मेरा क्या हो गया, रो हो गया। सही है, अल्फाबेट, अल्फाबेट सही है, ठीक है। हाँ, अल्फाबेट सही है आपका। आपको ये चीज हम बता, हाँ, आप नीचे से 1 2 3 4 5 नीचे से गिनिए या ऊपर से नीचे आइए, ये मेरा क्या चलाएगा, रो कहलाएगा, ठीक है। 5 रो हो जाएगा। अब लेफ्ट से राइट दिए या राइट से लेफ्ट आइए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में सही है। तो सॉल्व करके आपको देखना है ना, तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट्स के लेआउट बदलने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, लेआउट को बदलने के लिए। तो आपको पेज सेटअप, पेज सेटअप क्या होता है, आप पेपर को सेटिंग यहीं से कर सकते हैं, पेज सेटअप, ठीक है। ये मिलेगा कहाँ, तो पेज लेआउट टाइप में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, पेज लेआउट टाइप में, एमएस वर्ड में पेज लेआउट टाइप में मिलता है पेज सेटअप, ठीक है। तो इसी से आप पेज को जो है लेआउट में चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसलिए यहाँ पे ए आपका सही है, ठीक है। बुझा रहा क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रकार के प्रकाशन तकनीक का प्रयोग करता है। कौन सा तकनीक है, थर्मल, निकल, मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल आपका प्रयोग करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इस पर कोई डाउट नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, इस पर कोई डाउट नहीं, नाम ही है इसका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है।
इस पे कोई किसी का डाउट नहीं है, अच्छा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैक्स टैक्स पर वेरियस इंटरफैक्ट लगाने के लिए किस मीनू का उपयोग करते हैं? तो किस मीनू का उपयोग करते हैं? एनिमेशन। और एनिमेशन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका पावर पॉइंट का है। ठीक है, एनिमेशन एनिमेशन कहाँ मिलेगा? आपको पावर पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, पावर पॉइंट में सी होगा, बी होगा, ये होगा एनिमेशन। ऑप्शन को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन को याद रखना है, एनिमेशन। ये भी याद रखोगे, वहां एग्जाम में क्या करता है, चेंज कर देता है। तो वहां क्या करोगे, बोलते हैं इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट खाते से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? लॉगिन कहलाते हैं। तो लॉगिन पे आपको टिक कीजिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लगता है कि आदमी को बड़ा क्वेश्चन पूछता है, पढ़ा कर छोड़ के छुटके पूछता है, उसी में कंफ्यूजन कर देगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है, सब पढ़ पढ़ के जाता है। चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व तुम करो, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेल में वर्कशीट कितने कॉलम होते हैं? कॉलम का बात बोल रहा है। 16,384, 16,384 ये वाला सही है। ठीक है, 16,384, 16,300। और रो पूछेगा तो 10,48,576 रो होता है। ठीक है, एक सीट में 10,48,576 रो होता है। एक सीट का बात बोल रहे हैं। ठीक है, एक सीट में। ठीक है, हाँ, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 16 में कम रहेगा 18 में ज्यादा हो जाएगा, नहीं। ये सीट जो होता है ना, ए बी सी डी ए, ठीक है, 1 2 3 4। अब इधर से गिनती करते तो क्या होता है, 1 2 3 4 5। ये मेरा कॉलम है, तो कॉलम 16,384 एक सीट में होता है, याद रखना, एक सीट में एक्सेल में। और रो की संख्या 10,48,576 होता है। लेकिन डिस्प्ले पे मेरा सेल कितना दिखता है, तो 1024 दिखता है, ये याद रखना, 1024 सेल दिखता है, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सेल्स बोलते हैं। 1024 डिस्प्ले पे सेल शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में ऑप्शन का उपयोग एक छोटी उप शीर्ष को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, समझिए, यहाँ पे बोलता है ऊपर। ठीक है, उप शीर्ष ऊपर। ठीक है, तो ऊपर आपको क्या रहता है, इंसर्ट कैप्शन। हाँ, इंसर्ट आपका कैप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंसर्ट कैप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोलता है ISP। ठीक है, ISP। ठीक है, ISP जो है, इसके बिना इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनाया जा सकते हैं? तो इसके बिना नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यही इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कंपनी है। अब वही नहीं रहेगा तो कैसे इंटरनेट आपको कहां से जन्म होगा, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा होल्डर टैक्स टाइटल और पिक्चर को होल्ड करके रखता है? तो प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से क्या होता है कि ये होल्ड टेक्स्ट जो होता है ना, टेक्स्ट मतलब हो गया लिखा हुआ, जो कि A to Z अल्फाबेट होता है, इसी को हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं। टाइटल, टाइटल का मतलब ऊपर वाला पट्टी। ठीक है, उसको बोलता है होल्ड कौन करता है, तो प्लेस होल्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि MS एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, तो कंट्रोल A का। ठीक है, तो MS एक्सेल में भी ये तो काम करेगा, MS वर्ड में भी काम करेगा।
ठीक है, ये काम करेगा। कंट्रोल ए। अब बोलता है व्यू मेनू, ठीक है, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। तो इसका काम है कि एक कॉलम, जैसे एक आपका कंटेनर हो गया, कंटेनर इसको बोलते हैं, जब वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमको दो कंटेनर ऐड करना है, तो दो कंटेनर छोटे छोटे ऐड करना है या कॉलम को हम डिवाइड करना है, तब हमेरा इस ऑप्शन का यूज किया जाएगा। हाँ, एक विंडो को दो भागों में बांटना, ठीक है। जब साइट बनेगा तो वहां ये नहीं, सेफ नहीं बोलते, वहां कंटेनर बोलना पड़ता है, उसका लैंग्वेज अलग है, ठीक है। क्या जगह याद रखिएगा। बोलता है कंप्यूटर का पहला लोगो लैंग्वेज कौन सा था, फोर्ट्रॉन, ठीक है। फोर्ट्रॉन पहला लैंग्वेज था, ठीक है। और अभी का सबसे अधिक चलने वाला कौन सा है, अभी सबसे अधिक जो वेबसाइट जिसपे बनता है वो PHP होता है। PHP सबसे आसान, सबसे इजी, ठीक है, PHP से बनता है। और वर्ड प्रोसेसिंग आ गया है, वर्ड प्रोसेसिंग से बहुत इजी से सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू अब कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पावर पॉइंट में स्लाइड में, पावर पॉइंट में स्लाइड, ठीक है। तो पावर पॉइंट से पता चलता है स्लाइड, ठीक है। इस पे नोट बनाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है, क्या है। हाँ, तो आपको स्लाइड नोट की ऑप्शन की जरूरत पड़ेगा, या व्यू नोट की, या साउंड नोट की, नोट्स व्यू का, तो स्पीकर नोट्स, ठीक है। और ये आपको कहाँ देता है पट्टी, तो नीचे में देता है स्पीकर। स्पीकर क्या कि वहाँ पे इसलिए लगाना पड़ता है, क्या कि पावर पॉइंट में म्यूजिक वगैरह से हमको कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ शादी ब्याह का कैसेट का डिजाइन थोड़ा बहुत कर लेता है, थोड़ा सा एनिमेशन जो चलाते हैं, थोड़ा गाना भी लगा सकते हैं, सब भी कर सकते हैं, कोई भी चीज काम कर सकते हैं, ठीक है। बोलता है XML, ठीक है, क्या है XML का मतलब क्या है आपका, ऑप्शन नंबर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। MS एक्सेल वर्क बुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग कीजिएगा, तो कंट्रोल के साथ एस कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। MS वर्ड के मीनू बार में ये MS वर्ड के मेनू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है, तो एनिमेशन टैब नहीं होता है, एनिमेशन पावर पॉइंट का है, ठीक है। बाकी जो है पेज लेआउट देखते हैं, व्यू देखते हैं, और इंसर्ट टैब होता है MS वर्ड में, ठीक है। लेकिन एनिमेशन पावर पॉइंट का टैब है, ठीक है। कंप्यूटर माउस किस वर्ग में आता है, तो इनपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। माउस किस में आता है, इनपुट डिवाइस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए ऑप्शन का यूज किया जाता है, वह कस्टम टाइमिंग से, हाँ कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए, क्या, तो कस्टम टाइमिंग, तो यहाँ पे क्या आपको लेना पड़ेगा, स्लाइड टाइमिंग, ठीक है। सॉरी स्लाइड ट्रांजेक्शन, आपको ऑप्शन नंबर बी लीजिएगा, तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं, किसका, स्लाइड जब रनिंग करता है स्लाइड, तो उसका टाइम हम लोग सेट कर सकते हैं, 10 सेकेंड में दूसरा स्लाइड आएगा या 2 सेकेंड में तीसरा स्लाइड आएगा, वो टाइमिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलते हैं किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, बोलो जल्दी, हाँ बोलो ना जी, URL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो तुम नेट चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, बोलता है हमको क्या पता, हाँ। चल, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। URL बोलते हैं, URL,
हम लोग सर्च बॉक्स होता है ना, सर्च बॉक्स जहाँ पे हम लोग गूगल सर्च करते हैं, सर्च जैसे गूगल खुलता है तो वहाँ सर्च बॉक्स होता है ना, उसी पट्टी का नाम है URL। ठीक है, उसी पट्टी का नाम है, जो कि उस पट्टी पे सर्च करते हैं दूसरा कुछ खुलता है। ठीक है, उसी का नाम है। एक्सेल में बोलता है मिनिमम जूम साइज क्या होता है, तो मिनिमम जो एक्सेल में जो है 10% के आसपास में होता है, 10%। ठीक है, जूम एक्सेल का सीट जो होता है ना उसको जूम करने का बात बोल रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा एक्सेल को जूम कर, 10% काफी हो जाता है उसमें एक्सेल के अंतर्गत। ठीक है, क्या कि उसमें सेल जूम होता है ना, सेल बड़ा होता है पूरा। मैक्सिमम देखिए 10% से स्टार्ट हो गया तो मैक्सिमम 200% तक रहता है किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर में, 200%। लेकिन पावर पॉइंट में याद रखिएगा 400%। ठीक है, पावर पॉइंट में 400% और इस सब में आपको 200%। हाँ, 200% याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हाँ, किसी कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट्स के नाम में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है, तो रीनेम डॉक्यूमेंट से क्या किसी भी नाम परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। एक्सेल का सीट हो या MS वर्ड का हो या पावर पॉइंट का हो, किसी का भी हो तो वहां पे चेंज किया जा सकता है। चलो ये क्वेश्चन बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलता है बायो का उपयोग क्या है, तो बायो का उपयोग इसलिए करते हैं कंप्यूटर को चालू करने के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग बूटिंग बोलते हैं, कंप्यूटर को चालू करने के लिए बायो की सेटिंग जरूरत होता है। ठीक है, बायो का सेटिंग जैसे कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ पे पेन ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं, हार्ड डिस्क को फ्री करते हैं। ठीक है, बायो सेटिंग से ही होता है। ठीक है, ये बायो सेटिंग नहीं रहता तो फिर हम लोग फॉर्मेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर को चालू करने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बोलता है जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब आप लेफ्ट लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है। आप जब प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो बोलता है लेफ्ट पैनल पे, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट, हाँ, बायां साइड में कौन सा टैब नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, नोट्स नहीं होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, नोट्स नहीं होता। नोट्स का मतलब हो गया आपका लिखने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है जब आप स्लाइड को क्या करते हैं, लेफ्ट पैनल पे लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी कंप्यूटर का अनधिकृत क्या हो रहा है जी, पहुंच का अपराध है, तो क्या है, हैकिंग है। हैक, हाँ हैकिंग तो हाँ है, हैकिंग यहाँ नॉर्मल हैकिंग होता है जी। हाँ, ये बहुत चाहिए इसमें कैपेसिटी पढ़ने के लिए, कम से कम पहले से BCA तो जरूरी है, फिर MCA जरूरी है, इसके बाद ही पूरा फंडा पता चलता है कि क्या हो रहा है गेम। तब कोडिंग इसमें 2 4 5 गो लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा तब मजा आएगा। हाँ, लैंग्वेज जरूरी है, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना जरूरी है क्योंकि कोडिंग से ही हैक कर सकते हो। हाँ, नॉर्मल तो पहले सीखने में तुम लोग का पसीना उतर जाता है। और हैकिंग का बात, अच्छा कल आना। ठीक है, कल साइट बना रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, उस पर पहले देखना कोडिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, कोडिंग का ही खेल है, 90% ज़्यादा कोड है, उसमें कोडिंग का ही यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग रनिंग करने के लिए। वहीं जो है ना उसी को पकड़ना है, मेन तो लैंग्वेज चाहिए, और लैंग्वेज जिसको पकड़ में आ गया वो कंप्यूटर का बादशाह बनता है। ठीक है, उसमें लिखित बात करना पड़ता है ना, मशीन ए फिर लगाओ, ईटा से गेट लगाओ। बोलता है एक्सेल में दिए गए सेल रेंज को न्यूमेरिक डाटा और बोलता है न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, का औसत याद करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो औसत जब भी याद करने के लिए हम लोग एवरेज फंक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, औसत समझ रहे हैं ना, औसत का मतलब हो गया जैसे कोई नंबर दे देता है 2 3 4 5, ठीक है, ये सब नंबर को क्या करता है, ऐड कर लेगा। ऐड करके मान लीजिए कि हमको 20 हुआ या 25 हुआ, और 1 2 3 4 5 5 संख्या से भाग दे देता है, जितना आया आपका शेष वो हो गया आपका औसत। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एवरेज फंक्शन का उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है,
बोलता है कि 8.5 गुना 11 साइज का उदाहरण क्या है, तो आपका पेज ले आओ, सॉरी A4 साइज, ठीक है। हाँ, A4 का साइज होता है 8.5 इंच और 11 इंच लंबा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन को याद रखिएगा कि 8.5 इंच चौड़ा रहता है, ठीक है, और 11 इंच क्या होता है, लंबा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A4 साइज, ठीक है। A4 साइज, A4, इसको ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेंगे कि स्प्रेडशीट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, ए नंबर होगा, ठीक है। वर्कशीट को क्या कह सकते हैं, तो स्प्रेडशीट कह सकते हैं, ठीक है। MS एक्सेल वर्जन 2019 में कितने रो होते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो 10,48,576, 10,48,576। किसी भी आपका 19 हो या 21 हो या आपका 23 हो या 24 का लेटेस्ट वर्जन हो, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए 10,48,576 को याद रखना है, ठीक है। और नहीं तो वहां गलती से जो है बेसिए मत दीजिएगा उल्टा सीधा। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन जानते वही क्वेश्चन गलती होता है, जो क्वेश्चन नहीं जानते उसको बढ़िया से 4 बार पढ़ते हैं, ठीक है। किस कमांड का उपयोग एक अनुभव को दस्तावेज के अंत में से ले जाने के लिए किया जा सकता है, तो मूवमेंट क्या, एंड, अंत तक लेके जाना है, तो अंत तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड सेक्शन, ठीक है। एंड मतलब लास्ट लेके जाना है ना, तो लास्ट में क्या बोलते हैं, एंड होता है ना, इसी में द एंड लिख दीजिएगा तो मूवी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो सेक्शन लास्ट तक सेक्शन को आपको लेके जाना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए ये कंप्यूटर का पूरा नाम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर का पूरा नाम पूछ रहा है, तो पूरा नाम क्या क्या होता है पता है, बोलिए। ऑप्शन नंबर ए सही है तब, ठीक है। सी से कॉमन और एम, ओ नीचे पढ़े, सी से कॉमन, अति कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, टी से टेक्निकल, यू से यूज, और ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। सटीक से यही बैठता है, बाकी पढ़िएगा तो अपने सेंटेंस में पता चल जाता है कि आपको कौन सा रॉन्ग होता है, ठीक है। तो एक दो बार पढ़िएगा, क्या बड़ा वर्ड होता है ना, बड़ा में कंफ्यूजन कर देगा। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि पावर पॉइंट, ठीक है, क्या पूछ रहा है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्या करना है, प्रेजेंटेशन को क्या करना है, रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा, क्या रिहर्सल, टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग को आपको सेट करना है, ऑप्शन नंबर सी। ए, गेट लॉक करो, तुमको पता नहीं चल रहा है क्लास चल रहा है ऑनलाइन, उसको लॉक करो, पूरा लॉक करो गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपका वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, तो कौन कौन ये पता है, हाँ नहीं होता है पता, हाँ क्या हुआ जी, वेब पेज पूछ रहा है तो आपका 2 प्रकार का, ठीक है। जब इंटरनेट में आपको ये सॉल्व कर देंगे, ठीक है, इंटरनेट का क्वेश्चन के अंतर्गत आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बताओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम है, क्या काम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, क्या करना है, यह सीट में सेल और वैल्यू के अनुसार सेल को हाईलाइटिंग कार्य करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। टोटल 60 प्रश्न है,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे एक बड़े टेक्स्ट फाइल को अनुरोधित पृष्ठ संख्या के साथ छोटे अंक को विभाजित किया जा सकता है। तो आपका स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हाँ, इसी से जो होता है आप कंटेनर को क्या कर सकते हैं, 2 भाग या 3 भाग में आप बांट सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसी को पृष्ठ संख्या को अनुरोधित, ठीक है। ये ऑप्शन जो है आपका एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, एक्सेल में तो होता नहीं है, क्योंकि एक्सेल में रो कॉलम पहले से बना हुआ रहता है। डॉक्यूमेंट से ही पता चल जाता है कि एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में 365 महत्वपूर्ण मानव वैल्यू को विजुअल रूप से यह हाईलाइटिंग करने के लिए कलर और या आइकॉन का उपयोग डाटा एंट्रिंग आसानी से पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से विकल्प का उपयोग करते हैं। कौन सा विकल्प का उपयोग? आपका ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन एक तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है एमएस वर्ड का पूछा जाता है, ठीक है, इस लेवल का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो ALU, ठीक है, ALU ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। ALU ही कहा जाता है, क्योंकि अंक गणित किस में आता है, तो ALU में आता है, ठीक है। हाँ, इसलिए उस चीज को ध्यान में रखिएगा। चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है आपका? आहो, हाँ, ये चाइना का इंजन है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपको डी सही है, ठीक है, चाइना का इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक्सेल का जितना भी क्वेश्चन होगा अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा, यह एमएस एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब सब ट्रैक में जो होता है ना, ये सब ट्रैक जो इस प्रकार से यूज नहीं किया जाता, बाकी ठीक है सबका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? सी है। सब ट्रैक के लिए सिर्फ खाली माइनस लगाया जाता है, जैसे ब्रैकेट में कोई संख्या लेना है तो यहाँ पे माइनस इस प्रकार से आपको यूज करना है। जैसे हमें बार बार ए आ जाता है, 5 लिखे -6 इस प्रकार से आपको करना है, कुछ नहीं लिखना है, इसलिए हम बताएं, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाए, ठीक है। तो एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट टैब में हम लोग को शेप मिल जाएगा, शेप से आपको वहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? तो सब जानता है चार्ल्स बेबेज है। किसने किया है? तो चार्ल्स बेबेज ने किया है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस ठीक है, एबीएस फॉर्मूला का प्रयोग कब किया जाता है? आपका नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए तो एबीएस फार्मूला का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका 60 प्रश्न, ठीक है। और ये क्लास जो है आपका 11 पार्ट है, ठीक है। ये 11 खत्म हो गया है और कल जो चलेगा आपका 12th पार्ट चलेगा, ठीक है। आपका 12वां पार्ट चलेगा, ठीक है। कल जो क्लास स्टार्ट होगा आपका 12वां चलेगा और 11 पार्ट आपका कवर हो चुका है। बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत।